गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रणजीत सिंह के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। सबसे पहले हम आते हैं रणजीत सिंह और अफ़गानों के साथ संबंध। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसल्स ने अपना अधिकार कर लिया। उधर अफ़गानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली करजई सरदार फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में गद्दी से हटा दिया। अब इन सरदारों ने स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और इसी समय उसने महाराजा को कोहिनूर हीरा भी भेंट किया। महाराजा वास्तव में उसके नाम का प्रयोग मुल्तान, कश्मीर तथा सिंध नदी के पूर्वी तट के प्रदेश को जीतने के लिए करना चाहता था। शाह शुजा को जब महाराजा रणजीत सिंह की ओर से कोई निश्चित आश्वासन नहीं मिला तो वह कंपनी के संरक्षण में लुधियाना आ गया और उसके पास रहने लगा। 1831 में शाह शुजा ने पुनः रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह ने कहा कि वह सहायता करने को तो तैयार है, परंतु शर्त यह है कि शाह शुजा अपने युवराज को महाराजा के पास एक सहायक सेना देकर लाहौर में तैनात करे और अफ़गानिस्तान में गौ हत्या बंद कर दे और सोमनाथ मंदिर के द्वार उसे वापस कर दे। शाह शुजा ये शर्तें मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में कंपनी ने भी इस अभियान का समर्थन किया। 1835 में महाराजा ने ये शर्तें हटा दी और शाह शुजा से एक संधि कर ली, जिसमें महाराजा सिंध के पश्चिम तट के प्रदेश जो है वो शाह शुजा को सहायता के बदले में लेगा। रणजीत सिंह ने अवसर पाकर 1834 में ही पेशावर जीत लिया। दोस्त मोहम्मद, जो उस समय तक काबुल की गद्दी पर दृढ़तापूर्वक जम चुका था, रणजीत सिंह पर अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने 40,000 कबायलियों की सेना के साथ पेशावर पर आक्रमण किया, परंतु महाराजा रणजीत सिंह के वीर और प्रतापी जनरल हरि सिंह नलवा ने न केवल पेशावर की सफलतापूर्वक रक्षा की, अपितु जमरूद का दुर्ग भी जीत लिया। इस प्रकार खैबर दर्रे तक का समस्त क्षेत्र रणजीत सिंह के अधीन आ गया। रणजीत सिंह को पेशावर और खैबर दर्रे तक अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान है उसके जनरल हरि सिंह नलवा का, जो भारतीय इतिहास में एक वीर योद्धा के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं रणजीत सिंह के अंग्रेज़ों के साथ संबंध। रणजीत सिंह का सतलज पार राज्य विस्तार करने के प्रयत्नों के कारण अंग्रेज़ों के साथ उसका सामना हुआ। रणजीत सिंह सतलज पार के राज्यों पर अपना अधिकार चाहता था। 1800 में ज़मान शाह के पुनः भारत पर आक्रमण की चर्चा थी। ऐसे में अंग्रेज़ों ने मुंशी यूसुफ अली को भेजा कि वह महाराजा से प्रार्थना करे कि यदि ज़मान शाह आक्रमण करे तो वह उसके साथ न मिले। 1805 में जसवंतराव होलकर, जो अंग्रेज़ों से हार कर पंजाब की ओर भागा था, सिखों की सहायता प्राप्त करने के लिए पंजाब आया था। रणजीत सिंह उस समय पश्चिम की ओर अपना प्रसार कर रहा था, अतएव उसने इसी में अपनी भलाई समझी कि अंग्रेज़ों का वैर मोल न ले, उनसे दुश्मनी मोल न ले। दूसरी बात, उसे
इसमें जसवंतराव होलकर का केवल स्वार्थ ही दिखाई देता था। अंत में उसने 1 जनवरी 1806 को लॉर्ड लेक से मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार अंग्रेज और पंजाब राज्य के मध्य यह पहली मित्रता की संधि थी। इसके अंतर्गत रणजीत सिंह ने जसवंतराव होलकर को अमृतसर से वापस जाने पर बाध्य किया। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने यह विश्वास दिलाया कि वे रणजीत सिंह के राज्य को जीतने की कोई योजना नहीं बनाएंगे। 1807 में नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर के बीच संधि हो गई और भारत पर इनके सम्मिलित आक्रमण का भय अंग्रेज़ों को सता रहा था। ऐसे में लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह से मित्रता की संधि करने को कहा। महाराजा मेटकाफ का आक्रमणात्मक और रक्षात्मक संधि करने का प्रस्ताव मानने को बिल्कुल तैयार हो गए। शर्त यह थी कि यदि सिख अफगान युद्ध हो तो अंग्रेज़ निष्पक्ष रहेंगे और समस्त पंजाब, जिसमें सतलज पार, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिस सतलज भी कहा जाता था, सतलज पार के प्रदेश जिन्हें मालवा कहते हैं भी सम्मिलित है, का रणजीत सिंह को एकमात्र राजा स्वीकार करेंगे। अब जब अंग्रेज़ इस संधि को स्वीकार करते, महाराजा की शर्तों को स्वीकार करते, इससे पहले ही यूरोप में नेपोलियन का डर समाप्त हो गया, क्योंकि स्पेन में विद्रोह हो गया और नेपोलियन उसको दबाने में वहीं लगा रहा। जैसे ही नेपोलियन का डर समाप्त हुआ, अंग्रेज़ों का जो दृष्टिकोण था महाराजा के प्रति और अधिक कठोर हो गया। अंग्रेज़ी कमांडर डेविड ऑक्टरलोनी ने सेना एकत्रित की और वह लुधियाना की ओर बढ़ा और फिर 1809 में एक घोषणा कर दी, जिसमें यह कह दिया कि सतलज पार के प्रदेश अंग्रेज़ी संरक्षण में है और लाहौर की ओर से यदि कोई आक्रमण होता है तो वह अंग्रेज़ों द्वारा सैनिक बल से रोका जाएगा। महाराजा ने अंग्रेज़ों के साथ कूटनीतिक संबंधों में शिकस्त खाई, वह परास्त हुआ और अंत में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हुआ। संधि की धाराओं के अनुसार महाराजा ने सतलज पार के प्रदेशों पर अपना दावा छोड़ दिया। राजा के पास सतलज नदी के बाएं भाग में जो प्रदेश थे उनमें वह आंतरिक आवश्यकताओं से अधिक सेना नहीं रख सकेगा और इसके अतिरिक्त किसी समीपवर्ती प्रदेश अथवा राजाओं के अधिकृत प्रदेश पर वह अतिक्रमण भी नहीं करेगा। इस प्रकार रणजीत सिंह अंग्रेज़ों से घबरा गया और उसने यह अमृतसर की संधि की। यद्यपि बाद के समय में अब उसके सामने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर उसने जीता, परंतु इस संधि ने परोक्ष रूप से यह भी दर्शा दिया कि रणजीत सिंह कंपनी की तुलना में कमज़ोर है। अंग्रेज़ लाहौर के पास पहुंच गए और युद्ध का भय बढ़ गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने महाराजा के सिंध और बहावलपुर रियासतों से संबंधों पर भी कुछ सीमा तक नियंत्रण लगा दिया। यहाँ पर रणजीत सिंह की अंग्रेज़ों के सामने कमज़ोरी प्रकट होती है। वह अपने जीवन काल में तो अपने राज्य की सुरक्षा करता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसकी आंख बंद हुई, उसका राज्य अंग्रेज़ों ने धराशाही कर दिया। यदि वह अपने समय में ही अंग्रेज़ों से टक्कर लेने की हिम्मत करता तो हो सकता है कि भारतीय इतिहास कुछ और होता। इस संबंध में एक इतिहासकार एन.के. सिन्हा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दशक में रणजीत सिंह एक दयनीय, असमर्थ और जड़ व्यक्ति नजर आता है। वह अपने राज्य की निशक्तता को दर्शाने में घबराता था और उसकी नीति थी झुको झुको और झुको।